कि यहाँ पर विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा जो विभू प्रोग्राम है हेल्थ फॉर ऑल, उसमें हम हेल्थ एवेन्यूज यानी कि अलग-अलग तरह से हम कैसे अपनी हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारियों से बिना कम से कम नुकसान मैं कहूँगी कि निकल जाएँगे, कम समय में, कम अपने शरीर को कोई भी तरह का नुकसान पहुँचाते हुए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जो हमें समय-समय पर अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो हमें इसके अनपेक्षित मैं कहूँगी कि चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हालाँकि ये सारे नेचुरल वेज़ ऑफ ट्रीटमेंट है जो हमारे लॉज़ ऑफ नेचर पर वर्क करते हैं टोटली। जो हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें, जो भी प्रिंसिपल्स काम कर रहे होते हैं, उसी पर ही आधारित यह सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। तो अ, इसमें इसमें लाभ तो मिलना ही है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर सही हमें गाइडेंस नहीं मिल पाया, तभी हमें समय लगता है और अदरवाइज़ बहुत ही कम समय में शरीर को कम नुकसान होते हुए, हम बहुत अच्छे अखंड स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। तो हम समय-समय पर होम्योपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेद सुजोक नेचुरोपैथी, फिर प्राणिक हीलिंग और होम्योपैथी, तो ऐसे बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और कलर थेरेपी भी उनमें से ही एक है, जहाँ पर कलर्स जो है हमारे आस-पास में आप हम हमें कलर्स बहुत पसंद आते हैं। रंग हमें बेहद पसंद होते हैं। इंद्रधनुष किसे पसंद नहीं है, है ना? तो इतने सारे कलर्स जो हमारे पास हैं, वो उन कलर्स को भी यूज़ करके हम कैसे अपनी हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं। नेचर तो ऑलरेडी कलर्स को यूज़ कर रहा है। जैसे घास है, हम कभी सोचे हैं कि घास क्यों लाल रंग की नहीं है? या क्यों जो आसमान है वो ब्लू नीला ही क्यों है? या कोई भी चीज़ जो नेचर में है वो उसी रंग की क्यों है? इसके पीछे नेचर लॉ छिपे हुए होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात ये होगी कि हम नेचर को फ़ॉलो करें, नेचर को ऑब्ज़र्व करें और नेचर को फ़ॉलो करें। तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। जब हम नेचर से दूर जाने लगते हैं कोई भी कारण से, तब हमें रिस्क हमारी बढ़ जाते हैं, तब हमारी नुकसान होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेचर को फ़ॉलो जब हम करते हैं, तो हमें 100% उससे फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह से ये जो नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनमें से एक है कलर थेरेपी, जो हमारे आस-पास के कलर्स जो है वो उनके ऊपर वर्क करके जो हमारे बॉडी के अंदर भी कलर्स हैं, हमारे सब तरफ अलग-अलग तरह के कलर्स होते हैं, वस्तुओं को चक्रों के अलग-अलग कलर्स हैं। ये ख़ैर ये सारी डिटेल्स प्रिया जी बताने ही वाली हैं, कैसे हम यूज़ करें क्योंकि हर एक रंग में है कुछ ख़ास। हमारे रंग जो है सारे बिल्कुल है आस-पास। लेंगे दवाई ज़रूर, पर तभी जब हम होंगे मजबूत। तो तब तक हम कोशिश करेंगे नेचुरल मेथड से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम सत्र जो है विभु योग जो है वो मॉर्निंग में चल ही रहा है क्योंकि अपने आप में वायु प्राण वायु यह भी एक बहुत बड़ी चिकित्सक है। योग से हमें कोई रोग नहीं होना है, ये तो निर्धारित है। तो वैसे ही जो नेचुरल चिकित्सक हैं सारे, वो हमें उनकी मदद से हम एक अखंड स्वास्थ्य और अखंड आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आज आई वेलकम डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी, जो आपने हमेशा से सुजोग सेशंस अटेंड किए हैं। वो एक कलर थेरेपिस्ट भी हैं। तो वो आज हमें बताएँगी कि कैसे एक बहुत सुंदर स्वर्णिम योग बनता है जब सुजोग और उसके साथ कलर्स मिलकर जब हम उसको उपयोग करते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। परंतु फिलहाल आज के दिन हम अलग से कलर्स की महिमा को समझेंगे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लाभ के लिए। मैं फिर आमंत्रित करती हूँ विभु मंच पर डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी, जो हमसे ऑनलाइन जुड़ी हैं। प्रिया जी, you are welcome.
हेलो। प्रिया दी, आपका म्यूट है। यस। हाँ जी। फाइनली। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा प्रिया जी। जय श्री कृष्णा। ओके। स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ओके। क्लियरली विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके ओके। सो जय श्री कृष्णा। आफ्टर एक लंबे अरसे के बाद, लंबे टाइम के बाद हम लोग विभू में आज सबसे मिल रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग का काफी इंटरेस्टिंग है। कलर्स, रंग, जो हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी बिना रंगों के हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं। और 2 मिनट के लिए भी अगर हम आंखें बंद कर ले तो हम सोचते हैं कि हम 2 मिनट के लिए, सपोज लाइट भी चली जाए तो हम ये सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए। तो इतना हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है कलर्स। और आज इसी बात को लेके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे कलर्स को लेके, कलर्स के इन्फ्लुएंस से, यानी कलर से प्रभावित होके हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी की बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर के साथ साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी सुचारू रूप से हम लोग जी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लोग कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स, हम लोग जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, वो भी देखेंगे। और उसके अलावा रंग, हर रंग का एक महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, चाहे वो लाल हो, गुलाबी हो, नीला हो, पीला हो, काला, कोई भी रंग बुरा नहीं होता। पर कोई भी रंग हमारी लाइफ में कब उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, कब हमें उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए, ये सारी चीजों का आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके। कलर थेरेपी आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है और वो कैसे काम करता है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो आसपास जो भी कलर्स है वो हम लोग जब देखते हैं तो उसका सीधा असर हमारे माइंड पे जाता है। आप चाहे न चाहे वो हमारे माइंड को इफेक्ट कर, असर उस पर डालता ही डालता है। अगर मान लीजिए आप लोग जैसे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे जन्मोत्सव हुआ था, आई थिंक यहाँ पे विभू में ही कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे जन्मोत्सव हुआ था, राइट? कोई बोलेगा हाँ? जी दीदी। हाँ हाँ जी, हुआ था। हाँ, ओके। तो उस टाइम पे आप लोग जब जन्मोत्सव, भले ही आप खेल नहीं रहे होंगे, मतलब आप उसने, आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, आप वहां पे उस चीज में आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके बावजूद भी जब आप घर से दूर से बैठ के वो चीज देख रहे थे, आपका मन कैसा हो रहा था? प्रफुल्लित हो रहा था? खुश हो रहा था? कोई भी मुझे अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जब आप दूर से जन्मोत्सव देख रहे थे तब आपका मन कैसे हो रहा था? मोरपंख थीम थी, और मोरपंख थीम में ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में कोशिश की गई थी कि सभी लोग वैसे ही पहने, और उसी तरह से पूरा डेकोरेशन हुआ था। तो यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ओके। लाइवली, प्रसन्न लग रहा था। हाँ, भले ही जो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे उसके बावजूद भी उन लोगों ने दूर से उस चीज को मन पूर्वक एंजॉय किया, यानी वो 100% उस चीज में भाव विभोर हो गए थे। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे दूर हो चाहे पास हो, अगर हमारे आसपास खुशियां हो, रंग हो, तो हमारे मन पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और ये आप होली के टाइम पे देख लीजिए, आप दिवाली के टाइम पे देख लीजिए, आप कोई भी उत्सव के टाइम पे देख लीजिए। तो आप लोग जैसे जैसे हम लोग कलर्स का हम लोग आगे आगे देखेंगे, तो ये हमें सिर्फ एक दिन नहीं करना है। उत्सव एक दिन का नहीं है, पूरी जिंदगी उत्सव है।
तो हम डेली लाइफ में उस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं कि रोज हमारी जिंदगी इतनी ही खुश रहे, रोज हमारी जिंदगी इतनी ही उत्सव वाली रहे, तो हम ये आज के सेशन में देखेंगे। मेरा पूछने का तात्पर्य यही था कि आप लोग ने जो उत्सव हम करते हैं, जो हम कृष्ण जी के उत्सव करते हैं, जो हम होली के उत्सव करते हैं, जो कलर से मोस्टली कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है, तो वो हम लोग को जैसे खुशियां देते हैं, वैसे ही अगर हम हमारी डेली लाइफ में कलर्स को ऐड करें तो हम वैसे ही हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए कलरफुल यानी रंग बिरंगी बना सकते हैं। रंग बिरंगी हमारे मन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, और हमारे जो कार्य है हमारे जिंदगी में, उन सबको भी हम अच्छे तरीके से प्रभावित, उत्सव की तरह करें, प्रभावित करें। ये हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले कुछ कलर्स जान लेते हैं और उनके प्रॉपर्टीज यानी उनके जो तत्व हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग लाल कलर देखते हैं तब आप लोग को कैसा लगता है? लाल कलर किस चीज का प्रतीक है? लाल कलर से तिलक लगाते हैं जी, और लाल कलर का धागा हम लोग लगाते हैं ताकि हम बोलते हैं कि रक्षा सूत्र होता है। जी, लाल कलर एक एनर्जी का प्रतीक है, एक पावर का प्रतीक है, एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है, यानी एक ताकत का प्रतीक है, एक प्यार का भी प्रतीक होता है लव, सॉरी रेड कलर। यानी आप शादी ब्याह में भी देखते होंगे कि जो दुल्हन का जोड़ा रहता है वो लाल कलर का रहता है। जो हम लोग जो हमारे हार्ट का सिंबल रहता है वो रेड कलर का हम लोग यूज करते हैं। क्यों सिर्फ रेड कलर ही क्यों? क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन है, जो उसकी एनर्जी है, वो ये है कि उसके अंदर एक पावर है, एक प्यार दर्शाने की ताकत है, एक बहुत पैशन यानी किसी चीज को लेके जो हमारा लगाव रहता है वो दर्शाने की ताकत है। जो हम धागा भी बांधते हैं वो भी एक ताकत का प्रतीक है, यानी हमने भगवान से धागा लिया, भगवान की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा बनी रहे, उनकी एक जो ऑरा है वो हमें कोई नेगेटिव चीज हमारे हमसे कनेक्ट ना हो, इसलिए हम वो धागा बांधते हैं। तो हम लोग रेड कलर मोस्टली इसलिए यूज करते हैं। बट क्या होता है ना, कोई भी चीज को अगर हम हद से ज्यादा, अगर कोई भी चीज यूज होती है या हद से ज्यादा कोई भी चीज अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी हमारी जिंदगी में पड़ता है। बहुत ज्यादा डार्क अगर हम लोग रेड कलर यूज करें तो वो गुस्से का प्रतीक भी होता है और एक डेंजर का प्रतीक भी होता है। आप लोग ने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो डेंजर जहां साइन रहता है वो भी रेड कलर से ही रहता है, जो ऐसा क्रॉस रहता है वो भी रेड कलर से ही रहता है। इसका मतलब अगर कोई भी चीज अति हो तो उसका हमें नेगेटिव प्रभाव भी देखना पड़ता है। तो अगर आप लोग रेड कलर यूज करना चाहते हैं तो उसको बहुत ज्यादा डार्क शेड में यूज ना करें, और स्मूथिंग और लाइट कलर का रेड शीट अगर आप अपने घर में किसी भी तरीके से यूज करते हैं तो आपके घर में डल एनर्जी कभी भी नहीं रहेगी, हमेशा एक वाइब्रेंट एनर्जी, उत्साह वाली यानी एक उत्साह वाली एनर्जी हमेशा रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो थोड़ा सा लो फील करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ी सी डिस्कस बीमारियां कुछ साइंस भी कर लेते हैं। जो थोड़ा लो फील करते हैं यानी जैसे कभी कभी हम लोग का होता है ना, मूड थोड़ा सा लो हो जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, या उत्साह नहीं रहता है, ऐसा लगता है ना जिंदगी में कुछ उत्साह नाम की चीज नहीं रही है। ये सारी चीजें जब हमारी लाइफ में होने लगती है ना, उस टाइम पे जब हम लोग अगर रेड कलर किसी भी तरीके से, चाहे हम तिलक लगाए रोज, चाहे हम हमारे घर के आसपास में लाल फूल लगाए, या हमारे घर में हम गुलाब के फूल रखे, या हमारे घर के आसपास हम या कर्टन्स बेडशीट्स इस कलर के हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो आप गुलाब रख सकते हैं, आप तिलक लगा सकते हैं, आप कुछ रेड कलर के लाइट शेड्स के ड्रेस पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ये हमारे अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी से वो जो पार्ट है कि थोड़ा सा जो हम लो फील करने लगे हैं, थोड़ा सा अनुत्साह हम लोग की जिंदगी में आने लगा है,
तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से धीरे 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 निकलना चालू हो जाएगी। कलर प्रभावित कैसे करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी कलर की तरफ देखते हैं तो उसका असर हमारी आंखों के द्वारा हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और मस्तिष्क में जो हमारी ग्लैंड्स है उसको जब वो जो ग्रंथियां हैं हमारे मस्तिष्क में, जब वो उसको हमारे शरीर के अंदर जब जाती है वो रेडिएशंस के थ्रू, तो उसके बाद में जब वो हमारे बॉडी में एक तरंग बन के हम लोग के हॉर्मोन्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में सब कुछ केमिकल्स और हॉर्मोन्स के तहत ही हमारे बॉडी में सारे रिएक्शन होते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हॉर्मोन्स का दोष है, और अच्छा लग रहा है तो भी उसमें हॉर्मोन्स का पार्ट है। तो हॉर्मोन्स और केमिकल्स को ये अफेक्ट करते हैं कलर्स के वाइब्रेशन। तो इसलिए हम कौन सा कलर कितनी मात्रा में और कैसे यूज कर रहे हैं उसके तहत हम लोग ये कलर्स के हमारी लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। ये सारे कलर्स उसके तहत हमें अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हमने देखा रेड कलर। अब हम देखेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जब हम देखते हैं संतरा देख के एक मन में एक उत्साह आ जाता है। एक तो खाने में भी मजा आता है संतरे को, और उसको देख के भी उत्साह लगता है। उत्साह ऐसे क्योंकि उसका जो कलर है, जो उसकी एनर्जी है, वो हमें एक एक्साइटमेंट, एक कॉन्फिडेंस और एक एनकरेजमेंट वाली, यानी एक प्रभावित होने वाली एनर्जी देती है। यानी अगर किसी को थोड़ा डिप्रेस अगर फील हो रहा है, यानी थोड़ा सा डिप्रेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा फील कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बुजुर्ग अपनी लाइफ में अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता है, या फिर हमारा जी मचलाता है, या हमारे कुछ करने का ही मन नहीं होता है कि सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है कुछ करके। जब ये सारे थॉट्स हमारी लाइफ में आने लगते हैं उस टाइम पे, और क्या होता है एक एज वाइज भी हर चीज का फर्क पड़ता है। अगर बच्चों को आप ज्यादा ऑरेंज कलर देंगे तो वो वैसे ही उत्साही रहते हैं। उनको अब अगर आप ज्यादा ऑरेंज कलर का आप ड्रेस पहनाएंगे या फिर ऑरेंज कलर का ज्यादा यूज करेंगे तो वो और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगे, तो जो कि अच्छा नहीं है। तो वहां पे हमें उस चीज का ज्यादा यूज नहीं करना है। हाँ, बट अगर हम अपनी 50, 60, 40 के 5 वाली बात के बाद अगर हम लाइफ में ये ऑरेंज कलर ज्यादा यूज करते हैं, तो ये जो हमारी ढलान होती है, इस जगह पे अगर हम ऑरेंज कलर का यूज करते हैं तो हमारी जिंदगी में जो उत्साह खो रहे हैं हम, वो हमें वापस मिलना चालू हो जाता है। बट उसको यूज करने का भी एक तरीका होता है। हमें बहुत ज्यादा डार्क कुछ भी यूज नहीं करना है। हमें हर चीज एक सही तरीके से सही स्टेट में यूज करना है। यानी बहुत ज्यादा डार्क नहीं, बहुत ज्यादा लाइट नहीं, आपकी आंखों को सुहाए उतना ही हम लोग को उसी शेड में उसको यूज करना है। बहुत ज्यादा अगर आपने ऑरेंज यूज किया तो वो आपको थोड़े टाइम बाद लुभाएगा नहीं। इसलिए हमें सही मात्रा में उस चीज को यूज करना है, सही शेड उसके यूज करना है। आप साड़ी पहन सकते हैं, ड्रेस पहन सकते हैं, आसपास अपनी वो कलर की चीजें रख सकते हैं। और आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आजकल नहीं है, पहले भी है, पहले का भी है, बट आजकल ज्यादा यूज में हो रहा है। हम इसके एसेंशियल ऑयल्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि ऑरेंज का भी एक एसेंशियल ऑयल आता है मार्केट में। उसको भी आप पानी में जब नहाते हैं, उस पानी की बकेट में आप 2 बूंद डाल दीजिए, तो उसकी खुशबू से आपके जो मस्तिष्क में जो इस तरीके के जो विचार है वो धीरे 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 छटना शुरू हो जाएंगे। पर ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होंगी। इसके लिए आपको सतत उस चीज का प्रयोग करना है। सतत इन द सेंस कि बहुत ज्यादा भी नहीं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कम से कम जब तक वो नेगेटिव जो पैटर्न हमारे माइंड में बन गया है वो टूटता नहीं है, छटता नहीं है, तब तक हमें इस चीज को कंटिन्यूअसली यूज करना है। या फिर आप केसर का भी यूज कर सकते हैं। आपने केसर देखा है, हम भगवान को भोग लगाते तब केसर डालते ही है, भगवान के लिए कुछ बनाते तो केसर डालते ही है। डेली के लिए हम लोग इतना केसर यूज नहीं करते। पर अगर हम केसर डेली के यूज में थोड़ा सा यूज करना चालू कर दे तो हमारे जीवन में भी एक हमेशा वाला जो उत्साह रहना चाहिए वो चालू हो जाएगा आना। केसर, ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल, या फिर ऑरेंज कलर के आप कुर्ती, कपड़े, ये सब भी अगर आप पहना चालू कर दे, या फिर आप केसर का तिलक लगाए। केसर, चंदन, हल्दी ये मिला के जब हम तिलक लगाते हैं हमारे मस्तिष्क पे, माथे पे जब हम ये तिलक लगाते हैं तो इसकी एक बहुत अलग ऊर्जा होती है।
चंदन आपको शांत रखता है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है या जो चिड़चिड़ हो जाते हैं, उन्हें चंदन अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश करता है। शांत, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे तिलक लगाते हैं तो ये सीधा आपकी ग्रंथियों पे असर करता है, और जब ये ग्रंथियों पे असर करता है उसके बाद में ये आपकी जो बॉडी में जो फ्रस्ट्रेशन के और गुस्से के जो ये सारी जो रिएक्शंस आ रही थी केमिकल्स और हॉर्मोन्स के कारण, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके आपके शांत रहने के, आपके जो स्वभाव है मूल स्वभाव को वापस लेके आती है। आप चंदन, केसर और तिलक का जब आप करेंगे तब आपको थोड़े ही दिन में समझ में आने लगेगा कि उसकी ऊर्जा क्या है। हम अब आते हैं पीले कलर की तरफ। पीला तो हम सबका फेवरेट होता है, मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है पीला कलर। भगवान को फूल भी जब हम चढ़ाते हैं तो मोस्टली हम लोग पीले कलर के फूल चढ़ाते हैं। गेंदे के फूल हम सबके फेवरेट है, दिवाली के टाइम पे तो ऑलमोस्ट। तो पीला कलर क्या होता है? जब सूरज की किरणें आती है तब भी हम लोग जब देखते हैं, जब उगता सूरज है तब उसकी लाली अलग होती है, बट जब 8-9 बजे का जो सूरज रहता है उसकी लाली अलग होती है, वो थोड़ा सा येलो होता है। तो येलो कलर क्या दिखाता है? एनर्जी दिखाता है, खुशी दिखाता है, और मोस्ट सबसे ज्यादा वो एक उम्मीद दिखाता है। जब हम रोज एक उगता सूरज देखते हैं, हम क्या देखते हैं? एक उम्मीद कि ये दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन हमारा बहुत कल से बेहतर होगा। तो ये जो येलो कलर है, जो हल्दी का कलर है, जो पीला कलर है, जो गेंदे के फूल का कलर है, ये एक उम्मीद का किरण है। अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि बहुत होपलेस सिचुएशंस हो गई है, कि अभी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, अभी एकदम सब होपलेस हो गया है सारा काम, यानी अब कुछ रास्ता नहीं दिखने वाला, अभी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, जब कोई रास्ता ना सूझे, तब आप येलो कलर का अपनी लाइफ में यूज करते हैं किसी भी तरीके से। या तो आप रोज गेंदे के फूल अपने घर में लाइए, भगवान को चढ़ाइए, उसकी सुगंध लीजिए, रोज उगते सूरज के दर्शन करिए। तो ये सारी चीजें, आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, येलो कुर्ता, येलो ड्रेस, येलो साड़ीज, येलो कलर के आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं अपने आसपास में। आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम से क्रिस्टल्स आते हैं, वो भी आप अपने घर के आसपास रख सकते हैं। तो इससे भी हमें क्या होता है ना, पूरा खेल मस्तिष्क का है, पूरा खेल आपके दिमाग का है। अगर आपको थोड़ी भी उम्मीद की किरण कहीं से मिलती है तो आप उसके आगे 10 रास्ते खोजना चालू कर देते हैं। तो और ये हमें ऊर्जा देते हैं, ये क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी होती है, इनके वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क के द्वार को खोल के हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो येलो कलर जो है वो एक उम्मीद का कलर है। तो इसमें आप किसी भी तरीके से आप येलो कलर अगर यूज करते हैं तो वो आपको उम्मीद और एक वाइब्रेंसी और एक खुशियां आपको प्रदान करता है। अब आते हैं हरे कलर की तरफ। हरा कलर अपने आप में आप अभी ये जो मौसम चल रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली हरियाली और हरियाली है। हरियाली क्या दिखाता है? ग्रीन कलर एक यूनिवर्सल हीलिंग कलर है, यानी अगर हमें किसी भी प्रकार की ट्रॉमा हम जिसे बोलते हैं, या हमें किसी प्रकार का सदमा है, मतलब हमें अगर सदमा लगा है या किसी भी चीज का किसी को भी सदमा लगा है, या कोई भी चीज से वो कोई उभर नहीं पा रहा है, दिल को ठेस पहुंची है, या मन किसी को लेके चिंतित है, तो अगर हम लोग ग्रीन कलर का, हरे कलर का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हरा कलर हमें एक हीलिंग पावर देता है। हीलिंग इन द सेंस उस पे मरहम का काम करता है। अगर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा अगर मन में हमारे गुस्सा है या हमारे फ्रस्ट्रेशन है, अगर हम थोड़ी देर सुबह नंगे पैर घास पे चले, घास हरी होती है, सुबह सुबह अगर हम लोग गार्डन में जाते हैं या हमारे आसपास जो भी हरे झाड़ है उसको अगर हम थोड़ी देर रखते हैं, देखते हैं, तो उससे जो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में जाती है तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपके धीरे धीरे जो हम जो बोलते हैं टूट से गए हैं जो, या फिर जो एकदम नाउम्मीद ये हो गए हैं, जिसको कोई सदमा लगा है या फिर कोई बहुत ज्यादा उदास है, उनके मन में ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। उनके मन को हील करने की जो ताकत है वो हरे कलर में सबसे ज्यादा है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज भी बता दूं कि बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन कलर वो भी सही नहीं है, और बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आप मेरे पीछे जो झाड़ देख रहे हैं पाम का,
वो परफेक्ट ग्रीन कलर है। कुछ नहीं तो आप अपने घर में पाम रखिए, ये जो पाम के झाड़ है, अगर आप, ये इंडोर प्लांट है, अगर ये भी आप अपने घर में रखते हैं, क्योंकि ये इंडोर होने के कारण इसे हम लोग घर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, ये भी अगर आप आसपास रखते हैं तो भी अपने घर के लोगों में और हमारे मन में उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ग्रीन कलर की एनर्जी ऐसी होती है कि ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है और मरहम का काम करता है, मलहम का। तो ये था ऑल अबाउट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपको हार्मनी भी देता है, यानी अगर घर में थोड़ी सी अनबन भी चलती हो या फिर थोड़ी सी तनातनी भी चलती हो तो प्लीज अपने घर में पाम लगाइए, झाड़ लगाइए। घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं प्लीज उसका यूज करिए, ताकि आप लोग के घर, हम लोग के घर का जो वातावरण है वो भी थोड़ा सा तालमेल वाला बन जाता है। वैसे भी हम लोग के शास्त्र में बोला ही गया हुआ है कि जैसे तुलसी का पेड़ है, हम लोग मनी प्लांट भी लगाते हैं, तो ये कुछ झाड़ जो हम लोग के घर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी अगर हम लोग घर में रखते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से भी हम लोग काफी चीजें कलर है। क्या होता है ये कलर देखने से? अगर हम कंटिन्यू, अगर लगातार हम लोग थोड़ा आकाश की तरफ देखें, जब मौसम बहुत अच्छा हो, जब मौसम सुहाना हो, तब हमें क्या लगता है? कोई अनम्यूट करके बताएंगे। अगर हम लोग थोड़ी देर आकाश की तरफ देखें जब शाम ढल रही हो, तब हमें कैसा लगता है? प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। हेलो हेलो प्रिया जी, अभी आ आवाज रही? नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? अब आई है। ओके, इससे पहले तक आ रही थी ना? नहीं आ रही थी इसके पहले, और एक बार आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। अब आ रही है बट। ओके ओके। तो मैंने ये पूछा है कि अगर हम थोड़ी देर आकाश की ओर देखें जब सूरज ढल रहा हो 5-6 बजे के करीब, तब हमें कैसा फील होता है? कोई अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई देंगे? एक्चुअली अनम्यूट कोई नहीं कर पाएगा, म्यूट ऑल किया हुआ है विदाउट एन ओके। ऑप्शन। हाँ जी, बट मैसेजेस आर देयर फॉर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे मन और मस्तिष्क में जो उलझने चल रही हैं, या जो पीस जो हमें चाहिए, जो शांति हमें चाहिए, उसे वो तत्व पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि रोज शाम को थोड़ा आकाश की तरफ देखिए, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि ये एक तो हमें हमारी उम्मीदों को भी जगाता है कि जैसा आकाश आसमान की कोई सीमा नहीं है, असीमित है, वैसे ही एक तो वो हमें शांति भी प्रदान करेगा, दूसरा हमें हमारी जो ऊर्जाएं हैं उसका भी एहसास दिलाएगा कि हमारे पास भी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है, उत्साह है, और हमारी ताकत की भी असीमा है, मतलब असीमित मात्रा में हमारे पास ताकत है कोई भी कार्य करने के लिए। जो ब्लू कलर है वो एक शांति का भी प्रतीक है। बट हाँ, यहाँ पे भी मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर या बहुत ज्यादा लाइट ब्लू, एकदम हल्का और एकदम डार्क, ये हमें यूज नहीं करना है। हमें एक प्रॉपर, एक सही ब्लू का हम लोग को यूज करना है। जिसको भी बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, बहुत स्ट्रेस में अगर कोई है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, तो प्लीज नीले कलर का अपनी जिंदगी में आप लोग यूज करिए। नीला कलर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप आकाश तत्व हमारी जिंदगी में आएगा, मतलब हम जब आकाश की तरफ देखेंगे, सुबह देखिए या शाम देखिए, जब एकदम धूप ना हो, तब हम जब देखेंगे, तब धीरे धीरे हमारा मन वो चिंता से बाहर आएगा, और हम लोग चिंता से जब हम कंटिन्यू ही प्रैक्टिस करेंगे तो हम चिंता मुक्त रहने की कोशिश कर सकेंगे। तो ये था हमारा ब्लू कलर।
बहुत ज्यादा डार्क अगर आप ब्लू कलर यूज करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताऊंगी कि अगर जिनको भी दर्द की प्रॉब्लम है, जो कंटिन्यू जिनके बॉडी में दर्द रहता है, पेन रहता है, प्लीज वो लोग बहुत आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। प्रिया जी एग्जिट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। आज वैसे भी सब जगह नेटवर्क इश्यूज बहुत है, सो यू विल रियली हैव टू हैव पेशेंस एंड कोऑपरेट। आज योगा सेशन में भी इसी तरह से काफी दिक्कतें आई हैं नेटवर्क की। सॉरी, आज थोड़ा सा इशू हो गया नेट का। हम लोग ब्लू कलर जब डिस्कस कर रहे थे तब तक हम लोग साथ थे, अब मैं आगे गुलाबी कलर पे बात कर रही थी। पिंक कलर जो दर्शाता है वो हम लोग जो गुलाब की बात कर रहे थे, गुलाब यानी गुलाबी नाम ही उसका गुलाब है, यानी जब उसकी हम लोग सुगंध लेते हैं, जब हम उसको देखते हैं, हम हमारा मन वैसे ही भाव विभोर हो जाता है। गुलाबी कलर में वो ताकत है, मतलब अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बचपना हम लोग का कहीं खो जाता है, या हम लोग कभी बहुत ज्यादा डल हम लोग की लाइफ होने लगती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा उत्साह हम लोग ये नहीं रहता, हम लोग जब होली भी खेलते हैं तब हम लोग गुलाब की पंखुड़ियों के ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसमें मस्ती होती है, जिसमें प्लेफुल होता है, जो जो बचपना दिखाता है, वो होता है गुलाबी कलर। अगर हमें ऐसा और बच्चों को भी हम लोग जब वो बचपने में हम लोग उनको गुलाबी कलर के ज्यादा कपड़े पहनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बचपना दिखाता है, बचपना इन द सेंस वैसे नहीं, बट हाँ जो हमें मस्ती दिखाए, जो हमें प्लेफुल दिखाए, जो हमारी ऊर्जा है उसको मस्ती वाली दिखाए, उसमें हम लोग गुलाबी कलर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम लोग जब होली भी खेलते हैं फूलों की, तब हम लोग गुलाबी कलर का, गुलाब का ज्यादा यूज करते हैं। जब हम कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं, हम लोग गुलाब के फूल ज्यादा चढ़ाते हैं। हम लोग गेंदे के फूल कम चढ़ाए, पर हम गुलाब के फूल ज्यादा चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो प्लेफुल है, जो मस्ती है, हम लोग उसका प्रतीक मानते हुए वो चीज हम उनको चढ़ाते हैं। तो जो पिंक कलर है वो प्यार का भी प्रतीक है, वो रोमांस का भी प्रतीक है, वो मस्ती का भी प्रतीक है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मतलब ना मस्ती आजकल कम हो गई है, या हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस जब हो जाते हैं लाइफ में, जब हमें थोड़ा सा बचपना वापस चाहिए हमारा, तब हम लोग को गुलाबी कलर का हम लोग यूज करें तो हम लोग अपने आप वो एनर्जी वापस पा सकते हैं। जब हम लोग उस चीजें अपने आसपास यूज करें, बेडशीट, ड्रेस, क्योंकि हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है। मैं आप लोग को ये क्यों बता रही हूँ कि हम लोग को बेडशीट, ड्रेस, हमारे आसपास उस चीजों की, उस तरह की चीजें रखना चाहिए, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर्पल कलर जो होता है, जामुनी कलर। एक्सक्यूज मी प्रिया दी, हाँ, हम ना वो ब्लू कलर वाला पूरा सुन नहीं पाए थे, चैट बॉक्स में काफी मैसेजेस आ रहे हैं डार्क ब्लू ज्यादा पहनने से, और पेन रिलेटेड आप कुछ बताने जा रहे थे और आप लॉग आउट हो चुके थे। ठीक है, मैं 2 मिनट बस पर्पल कलर का फिनिश करके मैं ब्लू कलर पे आती हूँ। जी दी, थैंक यू। हाँ, पर्पल कलर जो है वो एक लग्जरी का तो प्रतीक है, यानी लग्जरी, यानी पर्पल कलर एक अगर हम वास्तु की दिशा से देखें तो पर्पल कलर पैसे का प्रतीक होता है। एक रॉयल जो हमारा होते हैं, रॉयल जो लोग होते हैं, जो एक रॉयलिटी जो हम लोग को दिखाते हैं, वो हम लोग पर्पल कलर के थ्रू दिखाते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी हम लोग पर्पल कलर के थ्रू दिखाते हैं। अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं और सामने अगर हमारे कोई पर्पल कलर है, जामुनी कलर है, तो उससे हमारे जो मेडिटेशन की लेवल है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारे बेडरूम में हम लोग पर्पल कलर का यूज करते हैं तो उसमें कपल्स के बीच में जो उनके जो रिश्ते हैं वो ज्यादा मधुर होने लगते हैं। पर्पल कलर एक लग्जरी का कलर है, एक स्पिरिचुअलिटी का कलर है,
यानी एक जब हम लोग कोई चीज को हमें बहुत स्पिरिचुअल यानी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक अगर हम लोग को कोई चीज को करना है या बहुत ज्यादा रॉयल हमें कोई चीज को दिखाना है तो हम लोग पर्पल कलर का यूज करते हैं। हम लोग ब्लू कलर पे थे। मैं आप लोग को ये बता रही थी कि आसमान की तरफ जब हम देखते हैं थोड़ी देर तो हमें शांति का एहसास होता है। उसके बाद में जब हम लोग बहुत ज्यादा अगर हम लोग डार्क ब्लू या ब्लैक कलर अगर हम लोग पहनना चालू कर देते हैं तो वो चीज जो इसका तत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और जब वो बहुत ज्यादा उस चीज तत्व को बढ़ा देता है तो उसके कारण वो जो हमारा अगर पेन की हमें प्रॉब्लम है, अगर हमें दर्द की प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग को नीला काला कलर अवॉइड करना चाहिए। जो बहुत डार्क ब्लू कलर है, बहुत डार्क ब्लैक कलर है, ये सारी चीजें अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द है, अगर हम लोग को दर्द की प्रॉब्लम है, अगर हमको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें नीला काला कलर यूज नहीं करना चाहिए। लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है तो वो चलेगा, बट अगर बहुत डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है तो वो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करिए। कुछ दिन आप अवॉइड करिए, उसके बाद अल्टीमेटली आपको उस चीज का फर्क समझ में आएगा कि आप लोग ये कलर नहीं पहन रहे थे तब क्या फर्क है और जब पहन रहे थे तब क्या फर्क है। अभी हम लोग आते हैं ब्राउन कलर की तरफ। पहाड़ियों का कलर जब हम देखते हैं, अगर वहां से झाड़ हटा दें तो ये एक मजबूती का कलर दिखाता है, मजबूती और एक जिसमें कुछ करने दिखाने की जो जिद होती है उसका कलर ये दिखाता है। क्योंकि मजबूत वही खड़ा हो सकता है जिसके अंदर कुछ जिद हो। जिद, पॉजिटिव जिद की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बच्चों की जिद की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की ताकत हो, जिसके अंदर कोई जुनून हो, जिसके अंदर कोई स्टेबिलिटी हो, उस चीज को ये दर्शाता है। तो ब्राउन कलर हमारे पृथ्वी का भी जो कलर है, जो पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है वो भी ब्राउन कलर होता है। तो जब भी हमें कोई चीज और क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा कोई चीज के पीछे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक डिप्रेशन भी दे देता है। अगर हम वो चीज हासिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके हम डिप्रेस भी हो जाते हैं, यानी उदास भी हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्राउन कलर भी अपने आसपास आप यूज नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्राउन कलर जैसे गमलों का जो कलर होता है वो, या फिर जो हमारे डोर्स का जो कलर होता है, दरवाजों का कलर होता है, उतना ही ब्राउन कलर रहे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा ब्राउन कलर अगर हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उदासी का कारण बन जाता है। अपने पर्दों को, अपने बेडशीट को, अपने चादर को, अपनी ड्रेसेस को बहुत ज्यादा ब्राउन भूरे कलर का न रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उदासी का कारण भी बन जाता है। अब आते हैं हम लोग ब्लैक, काले कलर के ऊपर। काला देखे तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होता है। एक तो फॉर्मल होता है सबसे पहली बात, तो जहाँ पे अगर हमें कोई फॉर्मल रहता है, मतलब फॉर्मल मीटिंग्स हो या फिर कोई किसी पर्पस के लिए हमें जब जाना रहता है, फॉर्मल पर्पस के लिए, तब हम लोग काले कलर का ज्यादा यूज करते हैं। काला कलर एक पावर का प्रतीक है, पर बहुत ज्यादा काला कलर अगर हम लोग देखें तो ये एक नेगेटिव एनर्जी को भी दर्शाता है। नेगेटिव एनर्जी को जब ये दर्शाता है तो हमें इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एक आध बार अगर हमने महीने 2 महीने में यूज किया तो अलग बात है। हमें ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को भी काफी हद तक दर्शाता है। और दूसरी बात कि अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, जकड़न है, तो भी हमें इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वरना ये उस बात की प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को काफी हद तक आगे और बढ़ा देता है। कोई भी, जिनको भी दर्द की प्रॉब्लम है वो ब्लैक कलर की लेगिंग्स ना पहने, ब्लैक कलर की कुर्ती ना पहने, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके जो हमारे जो चक्रास है उसकी भी हम लोग की एनर्जी जो पूरी वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण हम लोग जो हमारी जो उभरने की जो हमारी ताकत होती है हमारे शरीर के अंदर, जो उस चीज से लड़ने की जो ताकत होती है, जो उस चीज से बाहर आने की जो ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का यूज ना करें। हम लोग जब बचपन में बच्चों को टीका भी लगाते थे तो छोटा सा टीका लगाते थे ताकि वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर ना जाए। पर बहुत ज्यादा अगर हम कोई भी चीज का यूज करते हैं तो उसका जो नेगेटिव है वो चीज हमारी लाइफ में ज्यादा आती है। वाइट कलर,
सफेद कलर सबको पता है कि ये किस चीज को दर्शाता है। एक तो ये सबसे पहले शांति को तो दर्शाता ही है, उसके अलावा ये प्यूरिटी को भी दर्शाता है। प्यूरिटी एक प्यूरिटी यानी एकदम शुद्धपना, जिसको शुद्ध जो रहते हैं उस चीज को भी ये दर्शाता है। हम लोग जब कोई आश्रम पे जाते हैं, कोई हम लोग जब दिखते हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया हो, या फिर कोई इस तरीके के जो जगह रहती है वहां पे सफेद कलर का ज्यादा यूज किया है, ताकि वहां की जो शुद्ध है उस चीज को वो दर्शाए। और बहुत ज्यादा अगर हम लोग व्हाइट कलर यूज करने लगते हैं तो हम लोग जो हमारा जो ये नेचर है उससे हम लोग कहीं ना कहीं कटना चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब ये संसार में रह रहे हैं तो हम दुनियावी चीजों से अलग नहीं हो सकते। जब हम दुनियावी चीजों से अलग नहीं हो सकते तो हमें ये जो व्हाइट कलर है अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमें दुनियावी चीजों से थोड़ा सा दूर करने लगता है। और अगर जिनमें बहुत ज्यादा शांति, मतलब जिनका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तनाव में रहता है, वो ये चीज को यूज करते हैं, तो उनमें थोड़े बट ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसको थोड़े टाइम के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शांति का एहसास होता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप आश्रम वगैरह देखो, वहां पे हम लोग क्यों देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी अलग है, मेरे घर की एनर्जी अलग है, ऐसा क्यों? क्योंकि कलर का, आप हॉस्पिटल में जाइए ग्रीन कलर के पर्दे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ग्रीन हमें एक हीलिंग का शक्ति देता है। व्हाइट कलर के हम लोग आश्रम में देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि वो शांति और शुद्ध जो रहता है उसका प्रतीक माना जाता है ये। इसलिए हम लोग को डेली लाइफ में ये काला और ब्लैक कलर बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो मेरी उम्मीद करती हूँ आप लोग को कलर्स का चुनाव अपनी लाइफ में हम लोग को किस तरीके से करना है ये आप लोग को कुछ मैं आपको बता पाई हूँ। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे, ये कलर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। कलर्स, हम आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास हमारे शरीर में जो हैं उनके 7 अलग अलग कलर्स हैं। और दूसरी बात, जो हमारे पंच तत्व हैं वो भी जब एक फेज से एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया में जाते हैं तब उनके भी कलर में रूपांतर होता है। जब ये रूपांतर होता है तब उनके अलग अलग कलर्स आते हैं, रंग आते हैं। और ये हमारे जो 7 चक्रास हैं उनके भी 7 अलग अलग कलर्स हैं। तो इसका मतलब जब हम ये कलर्स हमारी लाइफ में यूज करते हैं, जब ये 7 कलर्स को और ये पंच तत्व के कलर्स को जब हम हमारी जिंदगी में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन तत्वों को, इन चक्रों को हमारी डेली लाइफ में यूज करने से ये चीजों को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी ये हम लोग छोटी छोटी चीजें यूज करके इनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इनको बैलेंस कर सकते हैं। 5 तत्व जो रहते हैं उनको भी हम लोग ये जो कलर्स का यूज करके, कलर बेसिकली कौन कौन से, लाल, पीला, लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, पर्पल, ये 6 कलर्स हम लोग जब ज्यादा यूज करते हैं उसके तो हम लोग हमारे चक्रास को और हमारे जो पंच तत्व हैं उनको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, हमारी जो चुनाव रहता है कलर्स का, उसका भी एक अपना तरीका होता है। क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क में जब जो चीज चल रही होती है उस तरीके से हम लोग हमारी चीजें बोलते हैं, करते हैं। और जब हम कोई चीज बोलते करते हैं तो हम चुनते भी वैसी ही चीजें हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए आपको कितने भी कलर्स दिखाए, पर आपका उस टाइम पे जैसा मूड रहेगा, उस टाइम पे आपको जिस तरीके से आपके मन में फीलिंग्स रहेगी, उस टाइप के आप कलर्स उस वक्त हम लोग चूज करते हैं। अगर आपका मन बहुत ज्यादा उत्साह वाला है या बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं तो हम लोग पिंक, ऑरेंज, रेड ये सारे कलर्स उठाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े से डिप्रेस है, थोड़ा सा हमारा मन उदास है, तो हम लोग नीले कलर उठाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग का चुनाव उस हिसाब से होना चाहिए, हमें जिस तरीके से हमारी ऊर्जा को बैलेंस करना है। अगर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हमें बहुत डार्क ग्रीन कलर का यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा गहरे लाल कलर का भी यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज कलर का भी यूज नहीं करना है। हमें एक तो लाइट ब्लू कलर का यूज करना है
या फिर हमें एकदम लाइट ग्रीन कलर का यूज करना है। ये दोनों चीजें आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। अगर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, मन में किसी चीज की बेचैनी है, चिंता है, किसी चीज को लेके मन डरता है, तो भी हमें काला और नीला यूज नहीं करना है, ब्राउन कलर भी यूज नहीं करना है। हमें पिच कलर यूज करना है, थोड़ा सा सतरंगी कलर यूज करना है, थोड़ा सा लाल जिसमें हो, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं, थोड़ा सा लाइट कलर का रेड कलर यूज करना है। इस तरीके से जब हम कलर हमारी लाइफ में यूज करेंगे तो हम धीरे धीरे ये सारी चीजों से बाहर आएंगे। डिप्रेशन आजकल की कॉमन बीमारी हो गई है। डिप्रेशन में जब अगर कोई आपको लगता है कि ये इनको ये प्रॉब्लम है या ये चीज बार बार वो फेस करते हैं, कोई चीज को बहुत जल्दी लेके हताश हो जाते हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगी कि केसर का प्लीज अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। जब अगर आप केसर का यूज करेंगे किसी भी तरीके से, आप खाएं उसे या आप उसका तिलक लगाएं, उसकी जो ऑरेंज कलर है, उसका जो कलर है, जो उसके तत्व है, वो आपको ये चीज से बाहर आने में बहुत शक्ति देंगे। आपको लाइट ऑरेंज कलर का यूज करना है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आपको ऑरेंज कलर का जो एसेंशियल ऑयल आजकल मार्केट में है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आप यूज करेंगे, ऑरेंज कलर के आप कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, ऑरेंज कलर के, लाइट ऑरेंज कलर की बेडशीट, लाइट ऑरेंज कलर के कर्टन्स, ये सारी चीजें जब आप यूज करते हैं, दुपट्टा, चुन्नी, लेगिंग्स, अगर जब आप ये सारी चीजों की यूज करते हैं, तब कहीं ना कहीं आप डेली यूज करके ये सारी चीजों से आप बाहर आ सकते हैं। अगर हमारा मूड बहुत लो रहता है, बहुत ज्यादा हमें अगर अच्छा नहीं लगता, उदासी फील होती है कि आजकल ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भी आप ये सारी चीजों को, जो भी मैंने कलर्स बताए, थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा गुलाबी, थोड़ा सा अपना केसरी कलर, थोड़ा सा सतरंगी कलर, गुलाबी कलर, पर्पल कलर जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग लो मूड से भी बाहर आएंगे। एंजाइटी यानी कंटिन्यू चिंता में रहना। जब हम लोग कंटिन्यू, अगर हमारा ऐसा बन गया है कि हम लोग कंटिन्यू कोई ना कोई चिंता में रहता है, तो वो हरे कलर का ज्यादा यूज करें, पेड़ पौधे के पास ज्यादा रहे, अपने प्रकृति के पास ज्यादा रहे, उससे आप लोग ये चीजों से ज्यादा बाहर आ पाएंगे। दर्द के लिए भी मैंने आप लोग को बताया कि बहुत ज्यादा डार्क नीला, काला और ब्राउन कलर का यूज ना करें, स्पेशली लेगिंग्स में तो बिल्कुल भी ना करें, और ऊपर की बॉडी में भी, कुर्ती में भी यूज कलर ना करें। अगर धीरे धीरे जब आप केसरी, नीला, पिंक कलर का जब आप यूज करेंगे, ग्रीन कलर का जब आप ज्यादा यूज करेंगे, पिस्ता ग्रीन हो गया या फिर लाइट ग्रीन हो गया, जब आप इसका यूज करेंगे, तब धीरे धीरे आपके जो मसल्स में जो तान है, जो आपके शरीर में जो जकड़न है, वो धीरे धीरे ये चीज के यूज करने से आप बाहर आएंगे। अगर आप ये यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम प्रकृति के पास रहिए, अपने आसपास झाड़ रखिए, तुलसी का रखिए, मनी प्लांट का रखिए, पाम का रखिए। इससे भी आपके घर की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा बहुत फर्क पड़ता है। जिन्हें नींद नहीं आती है वो पर्पल कलर का यूज करें। इसका एक और मैं आपको बता दूं कि जो लेवेंडर कलर होता है और उसका जो ऑयल आता है, तेल आता है, आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, जब हम इसको यूज करते हैं, हमारे पिलो पे लगाते हैं और जब उसकी महक हम लोग लेते हैं, तो उससे भी हमारा जो नींद नहीं आती है हमें, उससे ये चीज को हम काफी हद तक सुधार सकते हैं। तो अपने आसपास पर्पल कलर को रखिए। अपने कुशन कवर्स आजकल हर कलर के मिलते हैं, वो अपने 2 कुशन कवर्स लाके आप वो रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप अपने आसपास रखते हैं तो इससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है, और जो ये जो ऊर्जा है ये आपके मन और मस्तिष्क में इस तरीके से प्रभावित करती है कि जो अंदर केमिकल्स है, हॉर्मोन्स है, उनमें जो चेंजेस होते हैं, ये धीरे धीरे उस जो नेगेटिव चेंजेस हो गए हैं उसको पॉजिटिव करने की पूरी ताकत रखती है ये। इसके बाद मैंने आपको ये सब तो बता दिए कि कलर्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण बहुत सारी चीजें मुझे लगता है डिस्टर्ब भी हुई है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। ये सारे कलर्स को हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, हमें ये देखना है। सबसे पहली बात तो बताइए कि कलर्स जो हैं हमारी जिंदगी में हम लोग के बनाए हुए नहीं हैं। कलर्स नैसर्गिक है। नैसर्गिक है यानी ये पहले से पृथ्वी पे आए हुए कलर्स हैं।
जो निसर्ग द्वारा हमें दिए हुए हैं, हमें इनका ही उपयोग करना है, इन्हीं के माध्यम से यूज करना है, निसर्ग के माध्यम से ही यूज करना है। और जब हम लोग इनको नैसर्गिक तौर पे यूज करते हैं तो इसका ज्यादा हम लोग को फायदा होता है। सूरज की किरणें, जब आप सूरज की किरणें रोज सुबह लेते हैं तो डिप्रेस नहीं हो सकते। जो रोज सुबह उगते सूरज को देखते हैं, जो रोज सुबह सूरज की किरणें अपने शरीर में लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सारी ऊर्जा खींचता है, क्योंकि हमारे शरीर में पोर्स है जो सारी ऊर्जा अंदर लेता है। जब ये अंदर लेता है तो उसके माध्यम से भी हमारे अंदर जो रिएक्शंस होती है वो हार्मोन्स की, केमिकल्स की, वो उसी तरीके से होती है। जो रोज सुबह उगता सूरज देखता है, जो रोज सुबह सूरज की किरणों के सामने बैठता है, वो डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उगते सूरज की एक तो वो उम्मीद का किरण, उम्मीद का प्रतीक है, ऊपर से उसका जो कलर है वो भी एकदम हम लोग को इस तरीके से हम लोग को ताकत देता है, हमारे बॉडी में जाके केमिकल्स को जो हील करता है कि हम लोग डिप्रेस नहीं हो सकते, वो एनर्जी हमारी बॉडी में अफेक्ट नहीं करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, आप सूरज की किरणों में रखा हुआ जब आप पानी भी लेते हैं तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस प्रचुर मात्रा में आएगा। जिनको लो कॉन्फिडेंस की है शिकायत, जब वो सूरज की किरणों में, कांच की बोतल में आपको सूरज की किरणों में पानी रख देना है, उगते सूरज की किरणों में 8-9 बजे तक, और वो पानी जब हम पीते हैं तो उससे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है या हम लोग कोई चीज की ऊर्जा की कमी आ रही है, तो ये पानी पीने से आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। उसके बाद निसर्ग ने हमें झाड़ दिए हैं, प्लांट्स दिए हैं, हमें घास दिए, जिसके ऊपर अगर हम नंगे पैर चलते हैं या हमारे आसपास हम झाड़ रखते हैं तो अपने आप हमें हीलिंग जो हम लोग बोलते हैं, जो मरहम हमें लोग को मतलब अगर हमें किसी चीज से उभरना है, हमें कोई चीज से उभरने की ताकत देता है ग्रीन कलर, ये झाड़, ये घास। तो ये सारी चीजें अगर हम आसपास रखते हैं तो अगर हम नेगेटिव कोई हमारी लाइफ में इंसिडेंट हो गया है, कोई घटना हो गई है, तो इससे हमको उभरने की ताकत देगा। फ्लावर्स अपने घर में प्लीज आप रोज थोड़ा सा, अगर हम लोग फ्लावर्स नहीं रख सकते तो ये आपको रोज आप थोड़े दिन में, हफ्ते में 1 या 2 बार अपने घर में गुलाब के फूल या फिर ऐसे जिनकी कोई खुशबू अच्छी हो, इस तरीके से रोज अपने घर में फूल, नैसर्गिक फूल लेके आइए। आर्टिफिशियल फूल की बात नहीं कर रहे जो घर में रहते हैं, जो हम लोग प्लास्टिक के फूल है उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो नैसर्गिक फूल है, चाहे वो गुलाब के हो, गेंदे के हो, कोई भी हो, उनको आप रोज घर में लाइए। अगर रोज नहीं ला सकते तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार लेके आइए। इससे भी आपकी घर की जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है अपने घर की, वो धीरे धीरे खत्म होके एक पॉजिटिव ऊर्जा का हम लोग के घर में संचार होता है, क्योंकि ये निसर्ग द्वारा दी हुई चीजें हैं। और जब हम इनको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हम भी उनके जो तत्व हैं हमारे जिंदगी में लेके आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को ऐसे ही एक लोग शेयर करना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आप लोग थोड़ा देर जहाँ कचरादानी रहती है, जहाँ ढेग है अगर कचरे का, अगर वहां आप 10 मिनट रह जाए तो आप लोगों को कैसा फील होगा, और वही अगर आप जब 10 मिनट मंदिर में जाते हैं तब कैसा फील होता है। दोनों की ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम कोई पॉजिटिव ऊर्जा का, अगर हम लोग हमारे घर में ही अच्छे से अगर हम लोग लागू कर सकते हैं तो हमें काफी हद तक, काफी जो हमारी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आ रही है या फिर कोई हम लोग कोई चीज से उभर नहीं पा रहे हैं, कोई चीज हम लोग को समझ नहीं आ रही है, उम्मीद नहीं दिख रही है, तो ये सारी चीजों से आप नैसर्गिक तौर पे बाहर आ सकते हैं। हम लोग के पास निसर्ग ने दिए हुए अलग अलग तरीके के फल और फूल अवेलेबल है, फल और सब्जियां अवेलेबल है। चाहे आप एप्पल देख लीजिए, आप ऑरेंज देख लीजिए, आप ब्लूबेरीज, जामुन देख लीजिए। निसर्ग ने हर कलर की चीजें हमें दी है। क्यों दी है? क्योंकि हर कलर का अपना एक महत्व है। जब हम ये सारी चीजें जो जिस सीजन की है, जो जिस समय की है, अगर हम वो लेते हैं तो हमें अपने आप वो तत्व हमारे शरीर में भरते जाएंगे। खाना हमें भगवान ने हर तरीके का दिया, हर कलर का दिया है। पीली दाल दी है, लाल मसूर की दाल दी है, गेहूं का कलर दिया है, सफेद हमें चावल का कलर दिया है। ये सारी चीजें जब हम नैसर्गिक तौर पे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तब हमें अपने आप वो सारी जो ऊर्जाएं उनकी वो हमारे शरीर में
आती रहती है। और जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हमारे जो चक्रास है वो बैलेंस होते हैं, जो हमारे पंच तत्व है हमारे शरीर में वो बैलेंस होते हैं। चक्रास बैलेंस होते हैं तब क्या होता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के सेंटर में है, आपके बॉडी के हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं। बीमारियों को अगर है कोई, तो अगर जब हम इनको ठीक करते हैं तो ये आपकी जो उस एरिया से रिलेटेड बीमारी है उसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारी बस जिंदगी में ही जो हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसी में ही हमें कुछ चेंजेस करने हैं, और चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस करने हैं, जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। बस ये सारी चीजें अगर हम तो डेली लाइफ में शुरू कर दें, अगर हम थोड़े से फूल ले आए, थोड़ा सा हम निसर्ग के पास चले जाए, हम थोड़े से झाड़ लगा लें, हम थोड़े से फल फूल फ्रेश, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश खा लें, अपने घर में कुछ चेंजेस कर लें, ये सारी चीजें आपको कई बीमारियों से उभरने की ताकत देगा। पानी तो सबसे, यानी अगर हम थोड़ी देर पानी के पास बैठ जाए, या हम पानी के पास थोड़ी देर रह जाए, या हम थोड़ा जब हम नहाने जाते हैं तब भी अगर हम लोग पानी को सही तरीके से यूज करें, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर 2 मिनट शावर लिया और हम लोग निकल गए, ऐसा नहीं। पानी में एक डीप क्लिनजिंग पावर होता है। डीप क्लिनजिंग पावर यानी अंदर तक आपके मन को अगर कोई प्रभावित करता है तो वो पानी है। तो इसलिए अगर हम लोग जब जल तत्व का यूज करते हैं, वो आपके मन को अंदर तक साफ करने की ताकत रखता है। तो हमें पानी को भी अच्छे से पीना भी है, उसके साथ रहना भी है, पर यह है कि उसको वेस्ट नहीं करना है। क्रिस्टल्स आजकल आप देखोगे मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। क्रिस्टल्स अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग तत्वों को दिखाते हैं, क्योंकि उनके कलर ही उनके तत्वों को दिखाते हैं। तो ये सारे कलर्स हम लोग अगर ये क्रिस्टल के माध्यम से भी रखते हैं तो भी हम लोग को इनका ऊर्जा का हम लोग इनसे लेते हैं। हमारे जो आसपास का स्पेस है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें हम लोग ये कलर्स को जब हम लेके आते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग पर्दे लगाते हैं हमारे घर में, हम लोग हमारे घर में बेडशीट देखते हैं, हम लोग हमारे घर में कुशन्स आजकल रखते हैं। वॉल जो हमारे कलर के जो वॉल कलर है, जो दीवारों का कलर है, अगर वो बहुत ज्यादा डार्क होगा, बहुत रेड होगा, बहुत डार्क ग्रीन होगा, तो हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज का होने का वास, जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज है वो रह सकती है। अगर बहुत डार्क रेड कलर है तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि अगर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जो एकदम चिल्ला देते हैं, या एकदम बहुत ज्यादा जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं, प्लीज थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करिए। डार्क रेड कलर की बात कर रही हूँ मैं इधर। आप कलरफुल आर्टिकल्स अपने घर के आसपास रख सकते हैं। जैसा हम लोग का आसपास का वातावरण होगा वैसे ही हमारा मन होगा, और मन के ही तहत हम सारे काम करते हैं, मन के तहत ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं, जिसके कारण हम आगे का हमारा काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कचरे के पास 10 मिनट रहना और मंदिर में 10 मिनट रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे ही ये सारी चीजें हम लोग जब अपने घर में आसपास चेंज करते हैं, कलर रंगोली जो हम लोग जब डालते हैं, या फिर कलरफुल आजकल जो मांडले बनते हैं, उसको भी जब हम लोग घर पे लगाते हैं या फ्लोर पे लगाते हैं, जमीन पे लगाते हैं, तो उसका भी एक अपना महत्व और ऊर्जा का संचार उसके माध्यम से होता है। हम लोग कुछ नहीं तो जो हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, अगर उसमें भी हम लोग वो कलर्स को यूज करते हैं, जैसे हमें पता है कि 7 दिन के 7 कलर होते हैं, पर उसके अलावा भी जैसे हमारा मन, अगर हम लोग निराश लग रहा है या हम लोग बहुत डिप्रेस लग रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा येलो शेड हो गया, ब्राइट येलो शेड, लेमन कलर का जो येलो शेड होता है वो, पिच कलर, पिंक कलर, थोड़ा सा लाइट रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, इसका यूज करिए। तो इससे आपको बहुत आपकी ऊर्जा में फर्क दिखेगा। जो बहुत जल्दी थक जाते हैं वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की चीजें अगर पहनते हैं, साड़ी, ड्रेस, तो उससे उनको थकान कम महसूस होगी। थोड़ा सा रेड कलर, लाइट शेड का रेड कलर अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे भी उनको थकान कम होगी। इनर वेयर जो हमारे रहते हैं, हमारे जो इनर्स वेयर रहते हैं, वो प्लीज थोड़े से ब्लैक, ब्लू और ब्राउन अवॉइड करिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। कुर्ती ड्रेस तो ऊपर से आती है, पर जो इनर वेयर्स होते हैं वो आप डार्क ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के अवॉइड करिए, क्योंकि वो हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये चक्रास को ब्लॉक करते हैं तो हमें बाकी सारी चीजों का हम लोग चीजों से उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग का जब गेट ही बंद हो जाएगा तो ऊर्जा का संचार होगा ही नहीं। तो ये गेट को बंद करने वाला काम हो जाता है।
इसलिए इनर वेयर्स भी अपनी पिंक, पीच, रेड, ऑरेंज इस तरीके से रखिए ताकि आपको वो एनर्जी हमेशा आपके शरीर में चलती रहे। कुछ नहीं तो जो हम लोग एसेसरीज यूज करते हैं वो भी अगर हम लोग थोड़ी कलरफुल यूज करें, रुमाल का कलर हो गया, या फिर हम लोग जो स्कार्फ हम लोग लेते हैं इसका भी अगर हम लोग कलरफुल ले, या फिर अपने ये कलर्स के हिसाब से ले, अच्छे मतलब पॉजिटिव कलर्स के हिसाब से ले, तो भी उसका फर्क पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग के साथ कुछ एक्टिविटीज शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप उसको करते हैं तो आप लोग अगर कभी भी कुछ ऐसा आता है टाइम कि हम लोग को अगर थोड़ा भी नेगेटिव फील हो तो आप वो चीज करके आप वो सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे। जैसे बच्चे जब खुश होते हैं तब जब बच्चे बलून्स को देखते हैं, फुग्गे को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो जो बलून्स हम लोग बबल्स जो फ्लो करते थे बचपन में, अगर कभी हम लोग को ऐसा लगे कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ी सी बचकानी हरकतें भी हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि बचपन बड़े भले ही हो जाए पर बचपना नहीं जाना चाहिए। तो कभी कभी जब हम लोग बबल्स फ्लो करते हैं उस तरीके से भी हम लोग हमारी जो प्रॉब्लम से हम लोग को थोड़ी देर हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, और जब हम लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हमें नई दिशा में सोचने की ताकत मिलती है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब अगर हम कोई कलर को सोच के अगर हम लोग ध्यान करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वॉयलेट कलर का अगर हम लोग यूज करते हैं, पर्पल जामुनी कलर का अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब आप ध्यान करने बैठे हैं, जब आप वो चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रख के आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने आप का जो मेडिटेशन पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, और वो ऊर्जा जो आपके अंदर कम है जिसके कारण आपको तकलीफ आ रही है, आप वो ऊर्जा से भी बाहर आते हैं। आप कलरफुल बाथ नहा भी सकते हैं, जैसे कभी गुलाब की पंखुड़ियां डाल के नहा ली, कभी आपने लाल चंदन डाल के नहा लिया, कभी आपने हल्दी डाल के नहा ली। इससे वो चीज का जो कलर का जो महत्व है वो आपकी जिंदगी में जो देना चाहिए वो आपको इस तरीके से भी दे सकता है। कुकिंग करना हर किसी का शौक होता है, पर जब हम इस चीज में कलर ऐड करते हैं, जैसे कभी हमने रंग बिरंगा सलाद बना लिया, या हमने कलरफुल कुकिंग कर ली, बेकिंग कर ली कुछ कलर्स डाल के, तो ये सारी चीजें भी हम लोग को ये चीजों हम लोग के नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में, नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आने में हम लोग को बाहर करती है। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ तो हमें रहना ही है। हम लोग कुछ अब ड्रेसेस का भी हम लोग ने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक और मैं बात आप लोग को शेयर करना चाहूंगी। संगीत का हमारे मन पे बहुत गहरा असर होता है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं या हम लोग कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहां का जो मधुर संगीत है वो हमें एकदम मोहक लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन के तरंगों को, हमारे मस्तिष्क के तरंगों को एकदम प्रभावित करता है। इसलिए कलरफुल म्यूजिक सुनिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन उदास हो रहा है, तो थोड़े से वाइब्रेंट मस्ती वाले गाने सुनिए, जैसे हम लोग शादी में सुनते हैं, जिसमें मस्ती होती है, जिसमें डांस होता है। इस तरीके के म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो अपने आप में ये एक थेरेपी होती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ म्यूजिक चला देना है, तो अपने आप आपका मस्तिष्क वो एनर्जी को लेता है और आपको जो चीज से उभरना है वो चीज से, आपको नेगेटिव ऊर्जा से आपको उभरने की ताकत देता है। आजकल घर में हम लोग गायत्री मंत्र लगा के रखते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने का। आप घर में भी कुछ मंत्र लगा के रख सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, या फिर गणेश जी का मंत्र, आप कोई भी मंत्र लगा के घर में रख सकते हैं। उससे भी आपके जो मन और मस्तिष्क पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा आप लोग को कलर का हमारी जिंदगी में क्या उसका इम्पोर्टेंस है ये बताने का। तो यहाँ पे मेरा ये आज का सेशन मैं स्टॉप करती हूँ। और जो भी आप लोग थोड़ा भी अगर अपनी लाइफ में कलर्स को यूज लेके आते हैं, चाहे केसर का कलर हो, चाहे थोड़ा सा लाल कलर हो, ग्रीन कलर को स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से हर्ट होते हैं, तो प्लीज ग्रीन कलर को अपने आसपास रखिए ताकि आप जिंदगी में
ये चीज से उभरने की आपको ताकत मिलती रहे। तो यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि आप आपकी जिंदगी को कैसे कलरफुल कर सकते हैं वो समझाने की। यहाँ पे मैं सेशन को स्टॉप करती हूँ। ओवर टू पूजा दी। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। इफेक्ट ऑफ कलर्स इन अवर लाइफ, हम कैसे कलर्स को यूज कर सकते हैं टू मेक अवर लाइफ कलरफुल। बहुत बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ समझाया गया है अबाउट द यूज ऑफ कलर्स एंड इफेक्ट ऑफ कलर्स। डेफिनेटली हम सभी यहाँ जितने भी ऑडियंस है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने, कुछ ना कुछ ऐसी मनस्थितियां, विशेष मनस्थितियां बनी हुई होती है जहां पर हम कलर्स का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर दैट प्लीज कनेक्ट विद प्रिया जी पर्सनली। ये क्योंकि डायरेक्टली पर्सनल क्वेश्चंस पर ये उसके पीछे का लॉजिक समझे बगैर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जा सकते। और कलर्स जैसे आप देख सकते हैं कि इट इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग टॉपिक, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कलर के बेसिक समझ जाने के बाद नाउ वी कैन simply follow some